जानना चाहता हूं कि वाकई में ये टेलीफोन का क्या मसला है कि कौन किसका टेलीफोन नहीं उठा रहा था। मायावती जी का फोन अखिलेश जी नहीं उठा रहे थे, या अखिलेश जी का फोन वो नहीं उठा रही थी, या ये दोनों एक दूसरे को सिस्टमैटिकली इग्नोर कर रहे थे, जो अब 6 साल बाद पता चल रहा है। देखिए, मायावती और अखिलेश यादव के बीच जो एक गठबंधन हुआ था, वो गठबंधन माना गया कि भाजपा को और खासतौर से मोदी को या आंधी को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में इससे बड़ा गठबंधन 2019 में कोई नहीं हो सकता। और ये कहा गया कि 60-65 सीटें ये गठबंधन जीतेगा और बीजेपी लोकसभा में सरकार नहीं बना पाएगी। लेकिन परिणाम 15 सीटों तक सीमित रह गया और वो गठबंधन फिर 6 महीने के भीतर असमय रूप से टूट गया। फोन न उठाने वाली बात 2019 के बाद 2024 में सामने आई। 5 साल बाद ये बात मायावती की एक पुस्तक बट रही है जिसमें लिखी गई है। अब अगर मायावती मोबाइल रखती हैं तो इस बात की तस्दीक गंगाराम जी ने कर दी है कि वो लैंडलाइन पे ज़्यादा बात करती हैं, और नसीमुद्दीन सिद्दीकी को भी इस बात की जानकारी है और उन्होंने भी एक बार एक टेप मायावती का चला था जिसमें तस्दीक हुआ कि वो लैंडलाइन पे ज़्यादा बात करती हैं। वो भी दौर लोगों ने देखा है। लेकिन ब्रजेश जी, अखिलेश मायावती फोन नहीं उठा रहे थे या मायावती अखिलेश का फोन नहीं उठा रही थी, इन सबसे बेहतर होगा कि भाजपा सरकार इन दोनों नेताओं की कॉल डिटेल निकलवाकर सार्वजनिक करे। तो ये जो है पता लग जाएगा कि कौन किसको फोन कर रहा है। तो आप नया बवाल पैदा करवा रहे हैं। तो ये दोनों का अगर कॉल डिटेल निकाल ली जाएगी जी, तो ये क्लियर हो जाएगा। वैसे जब मुलायम और कांसीराम ने मिलकर गठबंधन किया था तो हवा में उड़ गए जय श्री राम का एक नारा आया था और उसमें कामयाब हुए ये लोग। लेकिन मायावती और अखिलेश का गठबंधन वो चमत्कार नहीं दोहरा पाया जो मुलायम और कांसीराम ने मिलकर दोहराया था। एक चीज जरूर कहूंगा ब्रजेश जी, हम लोग इतनी चर्चा कर रहे हैं, अखिलेश और मायावती की इस गठबंधन में एक और सबसे बड़ी त्रासदी और बर्बादी हुई आजम खां की, जिन्होंने मायावती के मंच पर ये बोला था गठबंधन के दौरान कि इनको पहचानते हो, ये वही हैं जिनकी चप्पल अधिकारी ढोते हैं, रुमाल से साफ करते हैं। काफी उन्होंने उस दौरान बोला था जिसका खामियाजा उनको बाद में भोगना पड़ा, बाल बच्चों सहित जेल जाना पड़ा। आज तक तो खुद ही जेल में है। अब ये देखना चाहिए कि टेलीफोन नहीं उठा, 5 साल बाद ये बात आई। इस 5 साल में मायावती ने अखिलेश यादव से गठबंधन तोड़कर अलग होकर क्या पाया क्या खोया। 2022 का चुनाव हुआ, मायावती एक विधानसभा सीट पर सिमट कर रह गई। 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, वो 0 सीट पर आई 10 से जी। उनके पास कोई सांसद नहीं है। तो सबसे ज्यादा नुकसान में मायावती ही रही हैं। और समाजवादी पार्टी 47 से 111 विधायकों पर पहुंच गई। फायदे में अखिलेश यादव रहे और 2024 में फिर वो पर बीरेन जी, आपको लगता नहीं कि मायावती की इस स्टेटमेंट से उनके अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल नीचे जा सकता है कि बताओ उनकी टॉप लीडर का फोन अखिलेश यादव नहीं उठा रहे हैं? इससे थोड़ा गलत मैसेज तो नहीं चला गया बीएसपी कैडर में? देखिए, ये सहानुभूति के लिए भी मायावती ने एक, कहा जाए सियासत में चीजें होती हैं, उसका अपनी ओर से उनका अपना एंगल होगा जी। और अखिलेश को इसमें डिफेम मिलेगी। मायावती ने दलित समाज के बीच अपनी एक बुकलेट भेजी है और बताया है कि हमारे साथ इस तरह से अन्याय हुआ। लेकिन जब इस प्रदेश में ये बात चली गई कि मायावती अकेले लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं, वो भाजपा से डर गई हैं या भाजपा से मिल गई हैं, वो जानबूझकर इंडिया गठबंधन में नहीं आ रही हैं, तो उनके लाख चाहने के बाद भी दलित समाज इंडिया गठबंधन में टूटकर चला गया। और ये मायावती का सबसे बड़ा नुकसान था। आज इस बुकलेट के बहाने आप इस बात पर विचार करिए
जो लोग सुन रहे हैं वो भी देखें कि मायावती क्या सियासत में समाजवादी पार्टी से लड़ना चाहती हैं या वो सत्ताधारी दल बीजेपी से लड़ने आई हैं। ये बात को स्पष्ट होना होगा, क्योंकि अगर सत्ता प्राप्त करना है तो बीजेपी से लड़ना होगा और विपक्ष की नंबर 2 पार्टी बनना है तो फिर समाजवादी पार्टी से लड़ते रहिए। ये एक बहुत स्पष्ट सी बात है कि गठबंधन टूटने के बाद जब मायावती ये कहती कि हमारा फोन अखिलेश यादव नहीं उठा रहे थे, तो फिर जन्मदिन पर वो फोन करके अखिलेश को बधाई कैसे दे देती हैं? फिर डिंपल यादव को भी जन्मदिन पर फोन करके वो बधाई कैसे दे देती हैं? ये जन्मदिन पे फोन उठ जाते हैं। हाँ। उस दिन तो आदमी सर्वाधिक बिजी रहता है, उस दिन फोन उठ जाते हैं, नॉर्मल डेज पे नहीं उठते। बड़ी मिस्ट्री है इन लोगों की। फिर अखिलेश यादव भी मायावती, मैं तो कहता हूं इनके घरों पे सार्वजनिक टेलीफोन बूथ मिलाएं और जब ये दोनों बात करें मीडिया वाले भी रहें, ताकि ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो। कंक्लूड करिए वीरेंद्र जी। ये सब आप देखिए कितने लॉजिक इसमें है और कितनी हंसी की बातें इसमें छिपी हैं कि नेता किस तरह की चीजें करते हैं। और सिर्फ यह है कि अरे नेता भी हमारे जैसे होते हैं, हमारे आप जैसे होते हैं। हमको भी कोई चीज खटक गई, हम लोग नहीं उठाते फोन, अरे नहीं उठाएंगे इनका फोन। जैसे खान साहब बहुत लोग का फोन नहीं उठाते हैं। बिल्कुल। तो सुनिए, एक बार ये अपने संजय जी किसी नाराज हो गए थे, बता रहे थे हमें कि 3 महीना फोन नहीं उठाए, बाद में खैर दोस्ती उठाए किसी का फोन। बोलिए वीरेंद्र जी। देखिए, बड़े नेता सब एक दूसरे के फोन उठाते हैं। जो लोग सुन रहे हैं, करोड़ों लोग, ये जान लें, सियासत में मंचों से कुछ और बोला जाता है और नेताओं में सब में हाल चाल, जन्मदिन और दुख सुख में सब एक दूसरे के पास आते जाते हैं, मिलते हैं। ये तो खाली अपने अपने वोट बैंक को प्रभावित करने की और समेटने की एक कोशिश है। सच्चाई यही है। बाकी जिसको बूथ पे लड़ना है, लाठी गोली खाना है, डंडा, वो अपना चलाते रहे कार्यक्रम। तो सुनिएगा, इतना सच भी नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा रोक लेना चाहिए। अच्छा, कंक्लूड करें। ब्रजेश जी सुनिएगा कि यहाँ कुछ और कहता है, वहां कुछ और कहता है, हकीकत कुछ है लेकिन दास्तां कुछ और कहता है। और कली से ताजगी, फूलों से खुशबू हो गई गायब, चमन का हाल कुछ है, बागबां कुछ और कहता है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपने बड़ी मौजूद बात कह दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ग्राउंड जीरो से जुड़ने के लिए।